अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के लिए तनख्वाहों का ऐलान किया है, यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और क्या जबरदस्त किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। अ, आज के वीडियो में आपको सारा बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितने पैसे दे रहा है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितने पैसे दे रहा है। और जब मैंने थोड़ी सी सर्च की तो मैं आपको वो भी आज बताऊंगा कि डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं और इंडिया के प्लेयर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी सी डिटेल सुन लूं, आपको पता चल ही क्या होगा कि सुन लें कि बीसीसीआई ने जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें 34 प्लेयर हैं टोटल। उसमें 34 प्लेयर्स में से अगर आपको मैं लिस्ट बताऊं तो वो ए जो ए प्लस कैटेगरी है, चार कैटेगरीज होती हैं बेसिकली बीसीसीआई की, ए प्लस, ए बी और सी। इसमें डी कैटेगरी नहीं होती जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। लेकिन पहले इंडिया की आप कैटेगरी सुन लें, ए प्लस में कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं, फिर मैं आपको इनकी तनख्वाहें बताऊंगा और फिर उसको कंपैरिजन हम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तनख्वाह के साथ। ए प्लस कैटेगरी में जनाब इंडिया के प्लेयर्स आते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। अब तीन नाम इस लिस्ट में से ऐसे हैं जिसके बारे में इंडियन बोर्ड में ये चहमगोइयां की जा रही थी, इंडियन मीडिया में ये बातें की जा रही थी, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बातें की जा रही थी कि शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा, इनको ए प्लस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि तीनों ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है और ये बातें की जा रही थी कि शायद तीनों को जो है वो ए प्लस कैटेगरी से ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा और ये रिस्पेक्टेबल वे है अपने प्लेयर्स को इज्जत देने का कि उनको ए प्लस कैटेगरी में रिटेन किया है, सबसे ज्यादा जहां पे पैसे मिलते हैं। ए कैटेगरी में अब चलते हैं। ए कैटेगरी में जनाब मोहम्मद सिराज हैं, के एल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शमी हैं और ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत जनाब, इनकी स्टोरी है एक पूरी। ऋषभ पंत को बेसिकली इस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिली है। ये पहले बी कैटेगरी में थे, अब ए कैटेगरी में आए हैं। 2022 में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त 2022-23 के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये ए कैटेगरी में ही थे। फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, एक साल ये क्रिकेट से बाहर रहे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनको ए से बी कैटेगरी में कर दिया और फिर जब इनका कमबैक हुआ 2024 में तो कमाल कमबैक हुआ। आईपीएल भी शानदार खेली इन्होंने और इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स इन्होंने खेले और अब इन्होंने एक बार फिर प्रमोशन हासिल करते हुए ए कैटेगरी में अपनी जगह बना ली है। बी कैटेगरी में जनाब सूर्या कुमार यादव हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, जेसवाल हैं और श्रेयस अय्यर हैं। जनाब श्रेयस अय्यर जिनको पिछले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था डिसिप्लिनरी इशू की वजह से, उसके बाद उन्होंने क्या शानदार कमबैक किया, ट्रॉफीज जीती, चैंपियंस ट्रॉफी में अहम किरदार अदा किया, आईपीएल 2024 कलकत्ता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए जीता। फिर अब पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं और शानदार और जानदार खेल रहे हैं। और उन्होंने इसी परफॉर्मेंसेस की बदौलत जो पिछले साल पिछले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्शन कमेटी ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आया था, इनको ड्रॉप करने का फैसला किया था। अब सिलेक्शन कमेटी को शरियास अय्यर ने जवाब दे दिया है कि भाई यू आर रोंग, आप गलत थे जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया। मैं चैंपियन प्लेयर हूं और आपको चैंपियन बन के दिखाया है। इसी बदौलत सिलेक्शन कमेटी ने श्रेयस अय्यर को बी कैटेगरी में शामिल किया है। अब हम आपको सी कैटेगरी में लेके चलते हैं। उसमें जनाब सुने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गैकवर्ड, शिवम डुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और उसके बाद रजत पतिदर जो बेंगलोर राइट चैलेंजर्स के इस वक्त कप्तान है वो, ध्रुव जुरल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन की वापसी हुई है जनाब, अभिषेक शर्मा, पाजी, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, इनको सी कैटेगरी में जगह मिली है। अब ये ध्रुव जुरल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ईशान किशन को निकाल के बाकी तमाम प्लेयर्स को पहली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 नए खिलाड़ियों को, नौजवान खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने
सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। आप जरा इनकी तनख्वाहें सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं, कंपैरिजन भी करना है हमने। ए प्लस कैटेगरी वाले को 7 करोड़ इंडियन रुपीस मिलते हैं। 7 करोड़ इंडियन रुपीस तकरीबन पाकिस्तान के 20-21 करोड़ रुपया बनता है ए प्लस कैटेगरी वाले को, जो कि जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा और बुमराह है। 7 करोड़ इंडियन रुपीस, मैं इस वक्त जो भी कहूंगा वो इंडियन रुपीस में बताऊंगा। ग्रेड ए में जो शामिल क्रिकेटर्स हैं उनको 5 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस मिलते हैं। ये तकरीबन 14-15 करोड़ रुपया बनता है। ग्रेड बी में 3 करोड़ रुपया मिलता है इंडियन रुपीस, और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस मिलता है, यानी कि तकरीबन कोई 2.25-3 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपीस बनता है ग्रेड सी में, यानी कि जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। तो ये चारों कैटेगरीज की जनाब तनख्वाह है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने लगाई है। इसके अंदर मैच फीस, इसके अंदर स्पॉन्सर्स, इसके अंदर बोनसेस नहीं है। ये सिर्फ तनख्वाह है जो आपको 1 साल के लिए आपकी लगा दी गई है और ये माहाना आपको मिलनी है। ठीक है, अब इसमें से कुछ बंदों को निकाला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रवि अश्विन है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। उसके अलावा शरदुल ठाकुर हैं, के एस भारत हैं, अवेश खान है और जितेश शर्मा। ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको ड्रॉप किया गया है। अब ये आपको प्लेयर्स बताए पाकिस्तान इंडिया के। अब जरा हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, ताकि थोड़ा सा आप भी कंपैरिजन, आपको पता चले कि कितने पैसे मिलते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के, ये आपने इंडिया के सुन लिया, पाकिस्तान की तरह सुने। पाकिस्तान के प्लेयर्स की 4 कैटेगरीज हैं जो गालबन अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें से 4 कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी। अब ए कैटेगरी में कौन कौन शामिल है जो नया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है? उसमें जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल है। कौन? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। इनकी तनख्वाह है 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए पाकिस्तानी, 45 लाख रुपए इंडियन, 45 लाख नहीं, पाकिस्तानी 45 लाख रुपए। इसके अंदर आप अगर आईसीसी का जो नया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आईसीसी का 3% शेयर इंक्लूड अगर करते हैं तो ये गालबन बनता है 6.57 मिलियन, यानी कि तकरीबन 65 लाख रुपया बनता है। 65 लाख रुपया आईसीसी का शेयर इंक्लूड करके बाबर आजम और रिजवान जो कैटेगरी ए में शामिल है उनकी तनख्वाह। अच्छा, इसके अंदर बोनसेस और इसके अंदर प्रमोशंस, इसके अंदर स्पॉन्सर्स वगैरह शामिल नहीं है। ये सिर्फ जो है लमसम आपकी तनख्वाह है। 65 लाख रुपया आईसीसी का शेयर इंक्लूड करके, 65 लाख रुपया। उधर सबसे ज्यादा 7.5 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, यानी कि पाकिस्तान के तकरीबन 20-21 करोड़, 20-21 करोड़ वर्सेस 65 लाख। जमीन आसमान का फर्क है उस्ताद, जमीन आसमान का। अच्छा जी, बी कैटेगरी में जिसमें नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी और टेस्ट कप्तान शान मसूद शामिल हैं, उनकी तनख्वाह जी 30 लाख रुपया। आईसीसी का अगर आप रेवेन्यू इसमें इंक्लूड कर दें तो वो तकरीबन 45 लाख रुपया बनती है। सी कैटेगरी में जनाब अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शदाब खान। इनकी तनख्वाह 15 लाख रुपया, 3% इंक्लूड कर दें तो ये तकरीबन 20 लाख रुपया बन जाती है पाकिस्तानी रुपीज। डी कैटेगरी में जनाब 7,50,000 रुपया, 7.5 लाख रुपया है। इसमें आमिर जमाल है, हसीबुल्ला है, कामरान गुलाम है, खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, अब्बास अफरीदी है, मोहम्मद अली है, हुरैरा है, इरफान नियाजी है, वसीम जूनियर है और उस्मान खान है। इसमें अगर आप 3% इंक्लूड कर दें तो ये तकरीबन 12-12.5 लाख रुपया बनता है। 12.5 लाख रुपया सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले को, जबकि 3 करोड़ रुपया इंडिया के सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले को। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो तनख्वाहें हैं जो प्लेयर्स की तरफ से दी गई हैं। मैं आ, इसी वीलॉग में आपको बताता, लेकिन आपको मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा कि जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं और जो इंडिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वहां पे कितने कितने पैसे मिल रहे हैं, किस किस प्लेयर को मैच फीस क्या क्या मिल रही है और डेलीज क्या मिलती हैं, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये आप जरा समझ लें कि हम क्यों इतने पीछे हैं और वो क्यों इतने आगे हैं। हमारे छोड़ दें हम पीछे क्यों हैं, वो एक अलग मामला है। वो लोग इतने आगे क्यों हैं, इस वीलॉग से आप अच्छी तरह बखूबी तरीके से जान सकेंगे वो इतने आगे क्यों है। कहाँ 7 करोड़ रुपया ए प्लस के, मतलब चलें 7 करोड़ में पाकिस्तानी रुपीस में आता हूँ, कहाँ 21 करोड़ रुपया
और कहाँ 65 लाख रुपए। इस परफॉर्मेंसेस के साथ जो हमारी टीम कुछ अरसे से दे रही है, माजरत के साथ यही पैसे मिलेंगे। दोस्तों आज का वीलॉग यही था। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया बीसीसीआई ने, इधर मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया, कंपैरिजन भी कर दिया हमारे प्लेयर्स को जो पैसे मिल रहे हैं। तो सब कुछ आपके सामने है, समझ आप खुद सकते हैं। किसी किस्म की आपकी राय है, सवाल है, कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।